हरे कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कई बार बोलते हैं लोग बाग कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। तो अगर हम बहुत ही अच्छे से इस पर विचार करें तो क्या हम सच में खाली हाथ आए थे और क्या हम सच में खाली हाथ जाएंगे? ऐसा नहीं है, ये गलत है। मैं बताता हूँ कैसे गलत है। जब आप आते हैं तो आप अपने कर्मों को लेकर आते हैं। इसे बोलते हैं प्रारब्ध। यानी कि आपने कुछ अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म आपने पिछले जन्म में किए होंगे, उस कर्मों को लेकर आप आते हैं, उस संस्कार को लेकर आप आते हैं। और जब आप जाते हैं, यानी इस जीवन में जो भी करते हैं, अच्छा बुरा जो भी करते हैं, उन कर्मों को लेकर साथ जाते हैं। हाँ, लेकिन एक तरीका है जिससे हम जो है इस कर्म जाल से ऊपर उठ सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं, जहाँ पर कर्मों का कोई बंधन नहीं है, कोई जाल नहीं है। ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। भगवान बताते हैं कि हमें सभी धर्मों का त्याग करके भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। और भगवान का शरण लेने के बाद क्या होगा? भगवान सारे पापों से मुक्ति दिला देंगे और मुक्ति देने के बाद क्या होगा? हम मोक्ष के योग्य बन जाएंगे, हम भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है हम अपना इस जो ये कर्म बंधन है, कर्म जाल है, इससे ऊपर उठकर भगवान के धाम जा सकते हैं, जहाँ पे कोई कर्म बंधन नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जब तक हम जन्म मृत्यु के चक्कर में ना, जब तक जन्म मृत्यु चक्कर चलता रहेगा, तब तक हम कर्म को लेके आएंगे और कर्म को लेकर जाएंगे। और यही कर्म हमारे कभी कभी हमें सुख दुख जो है भोगने पर मजबूर कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो है कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो भी जो है क्या कहते हैं उसको दुख भोग रहा है। कोई बहुत ही बुरा व्यक्ति है, वो भी अच्छा सुख भोग रहा है। वो तो ये जो दुख और सुख अच्छे बुरे व्यक्ति के आते जाते रहते हैं या देखने को मिलता है, ये उनके कर्मों का फल होता है। और हमें इन्हीं कर्मों के फल से ऊपर उठकर भगवान के धाम जाना है, भगवान की भक्ति करनी है। जहाँ पर ये कर्म जल नहीं हो, उसके लिए हमें भगवान का शरण लेना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण।